बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन सौद। मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम। ये अल्फाज जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, इसी तरह और भी हैं। अलिफ लाम मीम और नून, यासीन, तौहा, ये कई सूरतों से पहले अल्फाज आते हैं। काफ हा या आइन सौद भी सूरह मरियम से पहले ये अल्फाज हैं। अब इन अल्फाज के मायने अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। ये एक राज की बात है और राज की बात कोई भी किसी को नहीं बताता। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान बात है, राज राज ही रहने दो। कई लोग बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं, इसका ये मतलब है, वो मतलब है, सब इनके ख़यालात हैं। लेकिन असल बात यही है। अब इस अमल के कई फ़वाइद भी हैं। एक अहम किस्म का फ़ायदा, बहुत ही ख़ास फ़ायदा, इसका मैं आपको बताती हूँ। ज़रा तवज्जो से सुन लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। समझ आ जाएगी आपको। एक आध मिनट 2 मिनट देखने से नहीं पता चलेगा। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है, ध्यान से देखें, तवज्जो से देखें। आपका जितना भी कोई बड़ा काम है, किसी से कोई मामला आपने हल करवाना है, किसी किस्म का हो, कारोबार के मुतल्लिक हो, लेन देन के मामलात का हो, या रिश्ते का कोई मसला हो, बच्ची का रिश्ता, बच्चे का रिश्ता, बच्चों की नौकरी का मसला हो, अपनी नौकरी का मसला हो, इस तरह के कोई मामले किसी से हल करवाने हैं तो आपने सबसे पहले वज़ू करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि वज़ू अच्छा किया अगला काम भी अच्छा होगा। अगर वज़ू ही अच्छा नहीं है, वज़ू ही सही नहीं है, ध्यान से नहीं किया, तो फिर अगला मामला भी सही हल नहीं होगा। वज़ू के बाद आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत अदा करनी है। आपने सलातुल हाजत के 2 नफल पढ़ लेने हैं और इसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपना दायां हाथ अपनी तरफ कर लेना है और छोटी उंगली काफ ये कहकर बंद कर देनी है। हा के ऊपर दूसरी बंद कर देनी है और या के ऊपर तीसरी, आइन के ऊपर ये चौथी और स्वाद के ऊपर अंगूठे को बंद कर देना है। कौफ है या आइन स्वाद, ये 5 लफ्ज़ हैं और पाँचों के ऊपर आपने एक एक उंगली बंद करते जाना है। आपकी मुट्ठी इस तरह बंद हो जाएगी। ये छोटी उंगली से बंद करना शुरू करना है, जिसको चीची उंगली कहते हैं। अब आपने इसके बाद 11 बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब जिस बंदे से आपने कोई काम करवाना है, किसी किस्म का भी काम है, वो बंदा आपके करीब है, 5 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का भी है, 20 मिनट का भी है, तो इतनी देर में मुट्ठी बंद की जा सकती है। यानी इतना पैदल मुसाफत है तो आप इस तरह चले जाएं और इसके कमरे में या घर में दाखिल हों। जिस जगह पर भी वो बंदा बैठा है जिससे आपने बात करनी है, वहाँ की सिचुएशन देखें कि अगर आप हाथ मिला सकते हैं तो वहाँ आपने जाते ही से सलाम से अस्सलामु अलैकुम कहना है। सलाम भी थोड़ी बुलंद आवाज़ से करना है, इतनी बुलंद आवाज़ से भी ना करें कि जो बैठे हुए हैं वो भी घबरा जाएं कि इसको क्या हो गया, और इतनी धीमी आवाज़ से भी ना कि कुछ समझ ही ना आए। जिस तरह थोड़ी ऊंची आवाज़ से आदमी बात करता है, तो आप हाथ मिलाते ही आपने अपने हाथ को खोल देना है। सलाम करते ही हाथ को खोल देंगे तो इसकी मुकम्मल तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। अगर वो बंदा दूसरों से भी बात करता होगा, इस बात को रोक कर आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा और आपका काम भी करेगा। जिस मकसद के लिए भी गए होंगे, इंशाअल्लाह आपकी वो बात पूरी होगी। सबसे पहले आपने सलातुल हाजत नफल पढ़ के दुरूद पाक पढ़ते हुए जाना है। जब करीब चले जाएंगे, यहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये अमल करूँ 1-2 मिनट के आगे का रास्ता है, तो आप दुरूद पाक को पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो तो 11 से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, वहाँ जाके इस तरतीब से उंगलियों को बंद करना है। काफ हा या आइन सौद ये पढ़ के फिर 11 बार फिर दुरूद पाक पढ़ना है। वो पढ़ के अंदर दाखिल हो जाना है। फिर आप ज़ोर से हाथ का इशारा करते हुए कहें अस्सलामु अलैकुम। बस इतना अमल करने से मुकम्मल तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस वजीफे से बहुत से लोगों के काम हुए हैं, मुलाजमतें मिली हैं। कारोबार की बात अगर है किसी से, इसके अंदर भी कामयाबी है और फ़ायदा हुआ है, तो ये तरीका इस्तेमाल करें। अगर किसी का इसका कोई मामला है, इंशाअल्लाह 100% कामयाबी होगी। पूरे यकीन के साथ ये अमल करना है। अगर आपके यकीन में कमज़ोरी होगी तो मामला भी कमज़ोर हो जाएगा। जितनी ताकत आपके यकीन में होगी, इतना ही आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए,
اسے لائک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔